एक नई वीडियो के साथ। तो आज बात करेंगे बहरीन में ड्राइविंग लाइसेंस या मोटरसाइकिल का लाइसेंस लेने के बारे में। तो अगर तो आप बहरीन के अंदर हैं अभी, या आप वर्क वीज़े पे आ रहे हैं, तो सबसे अच्छा आपके पास चांस है यहाँ पे। मतलब कोई बंदा अगर काम नहीं कर सकता अपना, यानी कि कोई बिजनेस नहीं कर सकता है, या कोई दुकान नहीं बना सकता है, कुछ कंपनी नहीं बना सकता है, तो उसके लिए एक अच्छा मौका ये है कि आप ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करें, या तो बाइक का लाइसेंस अप्लाई करें। उसमें बेनिफिट क्या होता है, बाइक का लाइसेंस लेंगे तो उसमें ये होगा कि आप अपना वीज़ा बहरीन के अंदर LMR का वीज़ा लगवा लें, तो फिर आप इजीली बाइक का मतलब डिलीवरी का काम कर सकते हैं। और अगर आपके पास लाइसेंस है, गाड़ी का लाइसेंस है, तो उसके अंदर बेनिफिट ये होता है कि आप अपनी गाड़ी लेके उसमें डिलीवरी का काम कर सकते हैं। ये सबसे ये है कि आपका एक पर्सनल काम हो सकता है, आप किसी को नौकरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या किसी का काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये है कि आप अपना काम कर सकते हैं। अच्छा, ड्राइविंग लाइसेंस या बाइक का लाइसेंस लेने के लिए बेसिक जो चीज़ें हैं ना, वो इतनी नहीं है। यानी कि आपके पास जस्ट अभी के टाइम में, आज से तकरीबन 5 साल पहले ये था कि आपको एक पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती थी, पासपोर्ट लेके जाना पड़ता था उधर, और वो चेक करते थे आपका वीज़ा, क्योंकि उस टाइम स्टिकर वीज़ा होता था, तो वो लाजम चेक करते थे। लेकिन अभी थोड़ा सिस्टम ये है कि अभी ऑनलाइन सिस्टम है पूरा। तो आपने जस्ट लाइसेंस लेना है, लर्निंग लाइसेंस लेने के लिए आपके पास अगर आईडी कार्ड है, तो आईडी कार्ड से आप ऑनलाइन अपना लर्निंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको वर्क वीज़ा होना चाहिए। इन्वेस्ट मतलब विजिट वीज़े पे नहीं अप्लाई कर सकते हैं। और वर्क वीज़ा हो वो भी 3 मंथ का कम से कम जो वैलिड होता है ना, कम से कम यानी कि 3 मंथ का वैलिड हो वीज़ा, यानी कि 3 मंथ एक्सपायर होने से पहले पहले रह जाएं, तो अप्लाई करें ऑनलाइन। इजीली आपको ऑनलाइन लर्निंग का लाइसेंस में आपको ईमेल के अंदर मिल जाएगा। फिर आपने डेट लेनी है, ये सेम है जैसे बाइक का लेना है या मोटर यानी कि गाड़ी का लेना है, तकरीबन सेम है। तो हैवी का लाइसेंस लेने के लिए वो भी तकरीबन सेम ही है, लेकिन उसके लिए एक डिफरेंट चीज़ है जो मैं आपको वो लास्ट में बताता हूँ। तो सबसे पहले लर्निंग लाइसेंस ले लेना, फिर आपने ऑनलाइन, अगर आप मतलब बहरीन के अंदर हैं, किसी मनामा के अंदर है, गुदेबिया, किसी पे भी आप कंप्यूटर या इंटरनेट की शॉप पे जाएंगे ना, तो उनके पास मतलब वो ऑनलाइन आपका अप्लाई कर देंगे। तकरीबन वो एक दिन लेते हैं, तो ऑनलाइन आपका सारा वो अप्लाई भी कर देते हैं, डेट भी लेके दे देते हैं। फिर आपने क्या करना है, मेडिकल की डेट लेनी है, वो तकरीबन 5 दिन और उसकी फ़ीस होती है। तो मेडिकल में ज़्यादातर क्या होता है कि आपने जाना है वहाँ पे अपना मेडिकल देना है, तक यानी कि आई टेस्ट होता है, जस्ट आपने आई टेस्ट देना है, और पास होके फिर आपको एक डेट मिलेगी वहाँ पे। टीचर जो होगा, मतलब एक क्लास की डेट होगी जो आपने जाके वो लेनी है। क्लास की डेट लेंगे तो तकरीबन 1 दिन की होती है, 1 घंटे की होती है। तो वो आपको बताएंगे यहाँ के बहरीन के रूल्स वगैरह, यानी कि किस तरह आपने ड्राइव करनी है, क्या स्टॉप है, ये वो सारा जो भी कानून है वो बताते हैं। तो वो 1 दिन का 1 घंटे का लेक्चर होता है, तो वो हिंदी में होता है, उर्दू मतलब हिंदी में होता है, कोई मुश्किल नहीं है। तो उसके बाद आपने जस्ट मतलब जब आपको एक मिल जाएगी बुक, तो उसके ऊपर फिर आपने ड्राइविंग स्कूल के अंदर ही या बहरीन के अंदर, तो वहाँ पे काफ़ी गाड़ियाँ वाले बाहर होते हैं जो जिनको टीचर कहते हैं। तो वो तकरीबन सब बहरीनी है, लेकिन उनको भी मुश्किल नहीं है, उनको भी हिंदी आती है, बात करना मतलब मुश्किल नहीं है। तो उनके गाड़ी के नंबर एक पर्सनल यानी कि एक डिफरेंट सा नंबर लिखा होता है उनकी गाड़ी के ऊपर, और एल सा बना होता है। तो किसी से भी बात कर लें वो आपको घंटे लगवा देंगे। और दूसरी चीज़,
ये सेम ऐसे ही है, ये गाड़ी के लिए मतलब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। अगर आपने बाइक का लेना है, बाइक का भी सेम है। वो एक यानी कि ड्राइविंग स्कूल के अंदर एक एरिया बना हुआ है जहाँ पे आपने बाइक का टीचर को आपने उससे सीखना है। तो तकरीबन आपको फर्स्ट टाइम जो होता है ना 22 घंटे आपको ड्राइव करनी होगी। तो जो टीचर होता है वो जब आपको ड्राइव करवाता है तो आपसे 1 घंटे के 7 दिनार है, यानी कि आपने 22 घंटे लगाने 7 दिनार के हिसाब से। तो अभी क्या सिस्टम चल रहा है, यानी कि ये पहले से था, जब मैंने लिया था उस टाइम भी ये सेम ही था कि आपने जितने भी घंटे लगवाने हैं ना, मतलब लगाने हैं, उतने आप उसको पैसे दे दें, जितने बाकी बाद में बचते हैं उसके पैसे दे दें। और जस्ट आप वो ट्राई जो होती है, टेस्ट जो होता है, जिस दिन आपने टेस्ट देना है तो उसकी आप डेट ले लें। तो वो तकरीबन अभी अगर ड्राइविंग लाइसेंस की बात करेंगे तो तकरीबन 1 मंथ से 2 मंथ की वो टेस्ट की डेट होती है जो आपने वहाँ पे जाकर देनी होती है। बाकी जो मोटरसाइकिल की बात करेंगे तो वो मोटरसाइकिल का लाइसेंस के लिए अभी के टाइम में कम से कम भी आपको 5-6 महीने का टेस्ट की डेट मिलेगी। उससे तकरीबन शायद कम मिल जाए, लेकिन अभी के टाइम में 5-6 महीने से कम की डेट नहीं मिल रही है। और ड्राइविंग का लाइसेंस की जब आपने जाके टेस्ट देना है, वो एक ट्रैफिक मरूर वाला होता है, पुलिस वाला, वो आपके साथ बैठेगा, आपने जस्ट गाड़ी में ड्राइव करनी है। तो जब टेस्ट में पास हो जाएंगे तो फिर आपको लाइसेंस मिल जाएगा। उसकी 20 दिनार फीस है, वो वैलिड होता है 5 साल के लिए। बेशक आपका वीज़ा 3 महीने का या 4 महीने का कितना भी है, तो फर्स्ट टाइम जो मिलता है आपको 5 साल का ड्राइविंग लाइसेंस होता है। तो ड्राइविंग लाइसेंस लेने के बाद आपको तकरीबन 3 महीने ये है कि आप ड्राइव मत करें। क्यों? कर भी सकते हैं, मुश्किल नहीं है। कोई लोग उसी दिन गाड़ी ले लेती हैं ट्रेंड पे और चलाती हैं या अपनी गाड़ी। लेकिन बहरीन के कानून के हिसाब से ये है कि अगर आपने 3 मंथ के अंदर अंदर, यानी कि जब से आपने लाइसेंस लिया है तो 3 मंथ के अंदर अंदर आपने अगर एक्सीडेंट कर दिया है ना, तो वो या आपका ड्राइविंग लाइसेंस ले लेंगे या वो आपको चेक करेंगे या टेस्ट करेंगे दोबारा कि हाँ इसने कोई पैसे दे के लाइसेंस वगैरह तो नहीं लिया या किस तरह लिया। तो कोशिश करें 3-4 महीने के बाद आप गाड़ी ड्राइव करना शुरू करें। तो गाड़ी यहाँ पे रेंट पे भी मिल जाती है, और अपनी गाड़ी लेने के लिए तकरीबन आपके पास कम से कम भी 600-700 दिनार हैं तो एक मुनासिब सी गाड़ी मिल जाती है। और उसके बाद अच्छा एक चीज़ ये है कि अगर आप कंपनी के वीज़े पे हैं ना, तो आपका वीज़ा कंपनी का है, आप कंपनी के अंदर काम करते हैं, आपका पासपोर्ट कंपनी के पास है। लेकिन जब आपने बेशक गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस लेना है या आपने लेना है मोटरसाइकिल का, तो उसके लिए कंपनी, यानी कि अगर 70% ये है कि कंपनी आपको अलाउड नहीं करती कि आप कोई भी लाइसेंस लें। क्योंकि अगर आप कंपनी के अंदर या किसी को भी बात करेंगे ना कि मैं लाइसेंस ले रहा हूँ या मैं ट्राई कर रहा हूँ या ये वो, तो कंपनी का मतलब वो पता चल जाता है या फोरमैन को या मैनेजर कुछ किसी को भी। तो वो ज़्यादातर कोशिश करती हैं कि ये बंदा ड्राइविंग लाइसेंस या मोटरसाइकिल का लाइसेंस ना ले। मतलब अगर आपने लाइसेंस ले लिया तो आपके पास एक नेक्स्ट ऑप्शन ये होता है कि आप अपना वीज़ा चेंज करके किसी ड्राइविंग की जॉब मिल रही है, अगर मोटरसाइकिल का लाइसेंस है, कोई अच्छी जगह एक आपको चांस मिल सकता है। लेकिन काफ़ी कंपनियां ये होती हैं कि आपको ये अलाउड ही नहीं करती हैं बहरीन के अंदर ख़ास तौर पे कि आप लाइसेंस कोई भी अप्लाई करें। तो बेहतर है, मैंने जब लिया था तकरीबन मुझे ये था कि मैं जहाँ पे काम करता था, हमारी जहाँ पे 15-20 आदमी थे, किसी को अलाउड नहीं था कि ड्राइविंग लाइसेंस लेना या मोटरसाइकिल का आपने लाइसेंस लेना है। अगर जिसने ट्राई भी किया है तो ये है कि वो उसका आखिरी मंथ होगा। क्यों होगा? क्योंकि इतनी सख्ती थी कि मतलब अगर आपने जस्ट अप्लाई भी कर दिया ना, तो वो बंदे कहते हैं कि भाई अपना हिसाब किताब कर लो और आपकी छुट्टी है। क्यों? आपके पास एक नेक्स्ट यानी कि ऑप्शन हो जाता है कि आप किसी अच्छी जगह काम मिल सकता है या कम से कम अपनी गाड़ी लेके कोई काम कर सकते हैं।
अपना भी कर सकती हैं, अच्छी जॉब भी कर सकती हैं। लेकिन जहाँ पे आप 120 या 30 दिनार पे काम करते हैं ना, तो उससे अच्छा ये होता है कि आपको एक अच्छी जॉब मिल जाती है। तो इसका ये बेनिफिट होता है। और आजकल यानी कि जब से ये फ्लेक्सी वीज़ा आया, LMR का वीज़ा आया डायरेक्ट कम LMR से, तो उसके बाद तो ये हिसाब है कि हर बंदा या तो ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करता है या मोटरसाइकिल का। वो बेनिफिट क्या होता है कि जब आपको मिल जाता है डायरेक्ट आप फ्लेक्सी वीज़ा लें और अपना काम करें। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे यानी कि बेहतर हल ये है। बाकी अगर कंपनी नहीं भी करती है तो आप खुद से अप्लाई करें, कोई अभी कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने जब अप्लाई किया था वो रमज़ान में किया था। तो उस टाइम जब हम जितना मतलब यहाँ पे थोड़ी रमज़ान के अंदर टाइमिंग थोड़ी चेंज हो जाती है, तो उस टाइम एक डेढ़ बजे हम काम पे जाते थे। तो ये है कि आप सुबह जाएंगे। अच्छा, अगर आपने ड्राइविंग स्कूल जाना है तो डायरेक्ट बस भी जाती है। मतलब अगर आप टैक्सी पे जाएंगे तो ज़्यादा पैसे आएंगे, लेकिन अगर आप बस के ज़रिए जाना चाहते हैं तो ये है कि बस डायरेक्ट उस ड्राइविंग स्कूल के सामने उतरती है, बस स्टैंड वहाँ पे है। तो मैं सुबह 5 बजे जाता था बस से बैठ के, तो तकरीबन 40-45 मिनट लगते हैं वहाँ पे जाने के लिए, मनामा से यहाँ वहाँ तक। तो 1 घंटे के मतलब जब घंटे लगाने होते हैं वो तो तकरीबन डेली जाना होता है। नहीं तो जब आपका टीचर जो जिस टाइम पे बुलाता है तो टीचर से ये कर लें कि आप सुबह का टाइम लगा लें, या जब आपके पास टाइम हो आप वो टाइम लगा लें। टीचर तो सुबह 4 बजे भी आ जाते हैं और शाम 7-8 बजे तक भी होते हैं। तो उनकी मुश्किल नहीं है, क्योंकि उनको डेली के डेली पैसे चाहिए होते हैं, तो उनके लिए कोई टाइम नहीं फिक्स नहीं होता। तो ये है कि आप अगर सुबह 5 बजे जाएं तो सबसे बेस्ट होता है। एक तो रश नहीं होता और आप इजीली कर सकते हैं, मतलब आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। तो मैं 5 बजे जाता था, 6 बजे 1 घंटा लगाया, तो 1 घंटे बाद दोबारा सेम बस पे बैठ के डायरेक्ट मनामा आ जाए तो 3 रुपये जाने के और 3 रुपये आने के, इतना यानी कि ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता अगर आप जब घंटे लगाने के लिए जा रहे हैं। बाकी जब लाइसेंस मिल ही जाता है तो फिर ये है कि आप किसी भी कंपनी के अंदर अप्लाई कर लें। बाकी ड्राइविंग लाइसेंस मिलने के लिए आपको कम से कम जितना भी जल्दी करेंगे ना, आपको तकरीबन 4-5 माह तो लग ही जाते हैं अगर एक नया बंदा आता है। वैसे अगर आप यहाँ पे ऑलरेडी हैं तो फिर भी आपके लिए इतना टाइम तो लग जाता है। और मोटरसाइकिल का लाइसेंस अगर आपने लेना है फर्स्ट टाइम जब आपने अप्लाई किया, तो ये हिसाब लगा लेंगे आपके 6-7 महीने इसी चक्कर में लग जाते हैं। लेकिन ये कोशिश करेंगे अगर आप नए, अगर आप आ जाएं या कुछ मंथ हुए हैं तो अप्लाई करके रख लें, फिर जब टाइम मिले तो सेम टाइम घंटे लगा के और टेस्ट दे लें। तो अगर आपका काम मतलब एक कंपनी के अंदर अच्छी जॉब भी है, लेकिन आपको ये एक बेनिफिट हो सकता है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि अगर ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं तो वो सबसे बेस्ट है। तो अगर आपके पास नया लाइसेंस है, जॉब बेशक आपको नहीं मिलती है, लेकिन वो क्या है कि आपका जितना पुराना लाइसेंस होगा ना, वो उसका एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा। यानी कि अगर मुझे 10 साल हो गए हैं ड्राइविंग लाइसेंस के, मैं किधर अप्लाई करूँगा जॉब के लिए तो मुझे ईज़िली मिल जाएगी, क्योंकि 10 साल का पुराना लाइसेंस है। तो वो चीज़ देखती हैं कि कितना पुराना इसका लाइसेंस है, तो ये बेनिफिट होता है। बाकी जो आपका हैवी लाइसेंस है, तो हैवी लाइसेंस के लिए यहाँ पे एक मेन चीज़ ये है कि यानी कि जिसको मुश्किल कह लें कि आपका जो वीज़ा होता है ना, वो हैवी ड्राइवर का वीज़ा होना चाहिए। मतलब आपका एक वर्कर का वीज़ा है या कोई भी वीज़ा है या इवन फ्लेक्सी वीज़ा भी है, तो आपको हैवी लाइसेंस अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि बहरीन का कानून ऐसा है कि अगर आपका हैवी ड्राइवर का वीज़ा है तो फिर ही आप लर्निंग भी ले सकते हैं, और जब आपका टेस्ट पास होगा आपको दोबारा वो वीज़ा चेक भी किया जाएगा कि हाँ ये कंपनी का वीज़ा है इसका। और जब आपने लर्निंग भी लेना है ना हैवी लाइसेंस लेने के लिए,
हैवी मतलब ट्रक या बस का, तो उसके लिए वो कंपनी का लेटर भी चाहिए। कंपनी के लेटर पे लिखा होता है कि हमें ये बंदा चाहिए अपना, मतलब हमें ये इसको लाइसेंस चाहिए इसको लेकर देने के लिए, जो भी होता है। तो वो ये थोड़ा मुश्किल ये है कि जब आपने दोबारा फिर रिन्यू भी करना है ना अपना हैवी लाइसेंस, तो फिर भी आपका वो हैवी ड्राइवर का वीज़ा होना चाहिए। तो ये मुश्किल है। बाकी अगर आप ये है कि आप किसी दूसरी जीसीसी कंट्री से आते हैं, यानी कि काफ़ी लोग दुबई से आते हैं, सऊदीया से या कतर ओमान किसी कंट्री से भी आते हैं यहाँ पे, तो उनको ये है कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस आपका अगर वैलिड है तो सेम टाइम पे आपका वो बहरीन के लाइसेंस में अंदर चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आपका पास हैवी लाइसेंस है तो हैवी लाइसेंस के लिए आपका बहरीन का हैवी लाइसेंस का वीज़ा होना चाहिए और आपके पास कंपनी का लेटर भी होना चाहिए, तो फिर ही चेंज हो सकता है आपका वो लाइसेंस। लेकिन अक्सर को लोग क्या करते हैं कि हैवी लाइसेंस का मतलब जो वीज़ा होता है ना हैवी ड्राइवर का, वो किसी कंपनी से वीज़ा ले लेते हैं आज़ाद, तो वो अपना लाइसेंस चेंज करके तो वो बाहर भी काम करते हैं यानी कि फ्री वीज़े पे, तो ये भी चलता है। लेकिन अगर आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस है, अपनी गाड़ी है, तो उस पर डिलीवरी का काम भी कर सकते हैं और काफ़ी मतलब 2-3 काम ऐसे हैं जो आप काम करके तो अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी और लाइक कर दें, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर दें और थैंक यू सो मच।